उत्तराखंड सीएम का राजस्थान दौरा, कोटा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा कोटा में हुए शामिल, जनसभा को भी किया संबोधित। महिला आरक्षण पर लोकसभा में हुई बहस, विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण के बिना बिल को बताया अधूरा, बिल को समर्थन के साथ आरक्षण की उठाई मांग। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न, मिठाई बांटकर पीएम का जताया आभार, बिल को बताया महिलाओं का हक। किसानों के मुआवजे को लेकर सियासत गर्म, बाढ़ मुआवजे की कम राशि को बताया किसानों का अपमान, 23 सितंबर को सीएम आवास घेरने का किया ऐलान। राज्य सरकार और राज्य प्रदूषण बोर्ड को नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश, नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भेजा नोटिस। हरिद्वार में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान, अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापा, जांच के लिए सीएमओ हरिद्वार ने गठित की टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर मसूरी से है, जहां महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिक्चर पैलेस चौक पर मिठाई वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस मौके पर नगर पालिका सभासद जशोदा शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक है और आज महिला शक्ति वंदन विधेयक लाकर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हैं। उन्होंने कई मुद्दे उठाए उन्होंने, जिसमें आधे से ज़्यादा महिलाओं के लिए है। कई चीज़ों के मुद्दे उन्होंने महिलाओं के लिए दिया और महिलाएं उस चीज़ से बड़ी खुशी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही महिलाओं का, लड़कियों का, सबका साथ दिया है। इसलिए सभी लोग जो है मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। खबर देहरादून से है, जहां यूकेडी के नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष के स्वागत में देहरादून स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूजा पाठ हवन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। नवनियुक्त केंद्रीय अध्यक्ष को फूलमालाओं से उनका स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। नए केंद्रीय अध्यक्ष ने पार्टी की आगामी रणनीति के बारे में कहा कि हम आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में नई ऊर्जा के साथ उतरेंगे। निकाय चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के साथ लोकसभा की 5 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सबसे पहले तो हम अपने संगठन को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। अपने सभी साथियों को जो है साथ लेकर के, नए पुराने साथियों को, कुछ नए साथी जोड़ेंगे, नए पुराने साथियों को जोड़ेंगे और उससे अपने संगठन को मजबूत करेंगे। उससे मजबूत न्यूज़ से ही कुछ अच्छी मीनार बन पाएगी हमारे। ठीक है, तब हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, उसमें प्रस्ताव आएगा तो जो प्रस्ताव में सहमति बनेगी वो करेंगे। जो भी होगा केंद्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव आएंगे, उसके अनुरूप ही होगा। वहाँ पर तय, वही व्यक्ति तय नहीं करेगा, केंद्रीय कार्यकारिणी तय करेगा। आप अपनी आगामी चुनावी रणनीति बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? नगर निकाय रणनीति की है, लड़की अभी तो हमको टाइम लगेगा। खैर अपना संगठन अच्छा था, बढ़िया था खड़ा करने के लिए, हाइट देने के लिए, लेकिन रणनीति क्या है, लड़ेंगे वो तो तभी बताएंगे जब। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार के कई इलाकों में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे को कांग्रेस ने किसानों का अपमान बताते हुए आगामी 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी और पीसीसी सदस्य डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने लक्सर में प्रेस वार्ता भी की। जनपद के अंदर बारिश अत्यधिक होने के कारण जो क्षेत्र के अंदर तबाही मची है, उस तबाही से व्यापारी, किसान के साथ जो मजदूर लगा हुआ है, वो कम से कम लक्सर खानपुर ब्लॉक के अंदर
तो वो डेड हो चुका है, उसके अंदर कोई दम नहीं रहा जरा सा भी। फसल इस प्रकार की होगी जैसे किसी ने जला दी हो, खत्म हो गई हो। इन सब बातों को हरीश रावत जी ने, करण महाराज जी ने, यशपाल आर्य जी ने स्वयं देख करके, अपनी आंखों से देख करके निर्णय लिया, और ये सोच कर निर्णय लेना पड़ा उनको जब 1100 रुपए उनको किसानों को दिए जा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को भाजपा सरकार ऐसा मुआवजा दे रही है जैसी ऊंट के मुंह में जीरा। एक किस्म से खुले रूप से भाजपा सरकार किसान का अपमान कर रही है। किसान का अपमान कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और न ही ये हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा, जिसके संबंध में लक्सर में, रुड़की में, खानपुर में जगह जगह कांग्रेस के नेता संपर्क कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। ये किसान का अपमान किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। उत्तराखंड में सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली व उच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध जाकर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट लगाने के लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व राज्य प्रदूषण बोर्ड से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 अप्रैल की तिथि नियत की है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की नियमावली का कड़े से पालन करवाया जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जो स्टोन क्रशर संचालन हेतु 25 साल के लिए लाइसेंस दे रही है। वर्तमान समय में 422 स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालित हैं, जो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशन है उसको भी एक तरह से डाइल्यूट कर दिया गया, जिस कारण 422 से अधिक प्लांट इस समय प्रदेश में अलग अलग गाँवों में और बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो रहा है। तो इस पर कोर्ट ने आज ये जवाब मांगा है सभी पक्षकारों से, और साथ ही ये भी डायरेक्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो 2023 की गाइडलाइंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि नए स्टोन क्रशर सिर्फ आइडेंटिफाइड स्टोन क्रशर जोन्स में लगाए जाएँ, कि यानी कि विशेष जोन जिसमें बनाए जाएँ उसका अनुपालन प्रदेश में किया जाए। उस गाइडलाइंस का ये निर्देश आज कोर्ट ने दिया है। रामनगर में बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा लखनपुर स्थित पर्वतीय सभा में राष्ट्रीय पोषण मिशन दिवस कार्यक्रम मनाते हुए लाभार्थियों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा मौजूद माता को गर्भ के दौरान किस प्रकार के पोषण तत्व लेने चाहिए तथा बच्चों को कराए जाने वाले स्तनपान की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिष्ट ने करते हुए सभी लाभार्थियों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने को कहा। कार्यक्रम में मौजूद बाल विकास परियोजना अधिकारी गौरव चंद्र पंत भी मौजूद रहे। पोषण माह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी भांति इस वर्ष भी इसे मनाया जा रहा है। इसमें रामनगर ब्लॉक के अलग अलग क्षेत्रों में पोषण की जो थीमें तय की गई हैं, उन्हीं थीमों के आधार पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी थीम के तहत आज यहाँ राष्ट्रीय पोषण माह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके तहत लाभार्थियों को जागरूक करने के साथ पोषण माह के विषय में विस्तृत जानकारी, और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी इस वर्ष मनाया जा रहा है। तो मोटे अनाज पे विशेष फोकस करके यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है कि मोटा अनाज किस प्रकार पोषण में लाभदायक है और किस प्रकार इसका उपयोग को बढ़ाया जा सकता है।
खबर हल्द्वानी से है, जहां सरकारी तंत्र फेल हुआ तो जन ही तंत्र बन गया और इस जनतंत्र ने बारिश निविदा बजट के बहाने छोड़कर खुद ही सड़क के गड्ढों में मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया। इससे जनता को तो सहूलियत होगी, वहीं शासन प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को भी आईना दिखाया जाएगा। शहर की सड़कों के हालात बद से बदतर, सड़कों के बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर आए दिन राहगीर चोटिल होते हैं। खराब सड़कों के कारण एक महिला और एक युवक को जान भी गंवानी पड़ गई थी। हल्द्वानी में चारों तरफ सड़कों के गड्ढों से जनता परेशान है। वहीं इधर सड़कों के हालत को देखते हुए बालकिशन देवकी जोशी निस्वार्थ जन सेवा समिति के अध्यक्ष योगेश जोशी ने लाल डांट रोड पर मोड़ से लेकर सरकारी प्राइमरी स्कूल तक सड़क के बड़े बड़े गड्ढों में मिट्टी भरने का काम शुरू कर दिया। भैया क्या करना है, रोडों का हाल देखना चाहिए, रोडों को देखना चाहिए, करना चाहिए रोडों का। मोदी हाँ मोदी जी के खाली है, मोदी जी वोट दो कर रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शनों के टाइम में कर रहे हैं भाई, जहाँ रोड खराब हो रही है वहाँ गड्ढे भर दे रहे हैं, फिर वैसे ही हाल होना है। ये हाँ रोज एक्सीडेंट हो रहे, गड्ढे हो रहे और ये रोड ठीक होनी चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, डबल रोड कर रहे थे, डबल इंजन कर रहे थे, एक ही सही होनी चाहिए। एक्सीडेंट काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पर, और हल्द्वानी में सारी जगह देख लीजिए आप, रोड की हालत बहुत खस्ता है। मैं यहाँ के विधायक जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर रोडों को देखें और सभी लोगों की समस्या को सुनें। खबर हल्द्वानी से है, जहां महानगर टेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आरटीओ से मिलकर उनके वाहनों का बार बार चालान किए जाने पर नाराजगी जताई। व्यापारियों ने कहा कि छोटा हाथी या विक्रम में टेंट का सामान जैसे पाइप, कुर्सी, बांस इत्यादि ढोया जाता है, जो कि वाहन की बॉडी से थोड़ा बाहर आ जाता है। वहीं कुर्सियों के ढेर भी बॉडी के ऊपर की ओर निकले होते हैं। इसके साथ उक्त माल को चढ़ाने और उतारने के लिए 2-3 लेबर साथ में रहते हैं, जिस पर आरटीओ अधिकारी कर्मचारी बार बार भारी भरकम चालान कर देते हैं, जिसके चलते वे मानसिक रूप से परेशान हैं और कई बार कर्मचारी उनसे दुर्व्यवहार भी करते हैं। इसलिए इन हालातों में कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। टेंट व्यापारियों का जो काम होता है कुछ समय का रहता है, 6 महीने का मुश्किल से काम नहीं होता है। इसमें भी क्या कहते हैं, आए दिन क्या कहते हैं गाड़ियाँ रोक ली जाती हैं और पार्टी का दबाव अलग से रहता है। सारे मतलब व्यापारी परेशान रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि उनके टेंशन में क्या कहते हैं कई व्यापारियों ने अपनी जान भी खो दी है। अमूमन क्या देखा जा रहा है कि हमारी छोटी गाड़ियाँ, जो कि हमारे छोटा हाथी जिसको हम कहते हैं, उसमें हम अगर कम सामान भी ले आ रहे हैं जिसका वजन बहुत कम होता है, फिर भी कई बार हमारे चालान किए गए हैं, कई बार हमें हमारी गाड़ियों को रोका गया है। तो आगे आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि हमें इस संबंध में कुछ छूट दी जाए, जो इसके बदले हमारा विकल्प होगा हम उसको अपनाएंगे। देखो, टेंट व्यापारियों का काम जो है बांस और पाइप से संबंधित कुर्सियों का इस तरीके से सामान है, जो सामान हल्का है लेकिन वाहन में लाते हैं तो वो ऊंचा दिखता है। उस कारण लगातार आईटीओ ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा, एआरटीओ महोदय के द्वारा लगातार हमारे टेम्पू वालों को परेशान किया जाता है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां वन विभाग की टीम ने देर रात पर्यटक स्थल चोपता के निकट स्थित मक्कू बैंड में चोपता बद्रीनाथ हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को साफ किया। रात के समय वन विभाग और तहसील प्रशासन की टीम ने यहां पहुंचकर होटल ढाबों को ध्वस्त कर दिया। इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। पिछले दिनों वन विभाग और तहसील प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए चोपता पहुंची थी। इस बीच क्षेत्र की महिलाओं ने यहां हंगामा खड़ा कर दिया। यहां तक कि महिलाएं जेसीबी मशीन पर बैठ गईं और अतिक्रमण नहीं तोड़ने दिया। प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों से 3 दिन का समय मांगा था। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में प्रसिद्ध चोपता दुगरबिट्टा वन विभाग के सेंचुरी अधिनियम के अंतर्गत आता है। यहाँ के बुकायलू में कई लोगों ने अतिक्रमण किया है। बता दें कि प्रशासन की टीम ने चोपता से पहले मक्कबैंड में चोपता बद्रीनाथ हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण को हटा दिया है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांति दल ने रात के समय की गई कार्यवाही को सरकार की तानाशाही बताया। उक्रांद के केंद्रीय मीडिया प्रभारी मोहित डिमरी ने कहा कि प्रदेश सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। रात के समय इस प्रकार की कार्यवाही करा जाना सरासर गलत है। देखिए, उत्तराखंड सरकार तानाशाही पर उतारू हुआ ही है। कल देर रात तुंगनाथ घाटी के
मक्कू बैंड में वहाँ पर ढाबे और जो पुरानी छानियाँ लोगों ने बनाई थी उसको वन विभाग और प्रशासन की टीम ने तोड़ डाला है। गुपचुप तरीके से इस अभियान को चलाया गया, किसी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा शायद ही अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कभी हुआ हो। जिस तरह से सरकारें यहाँ के मूल निवासियों का उत्पीड़न कर रही हैं, जो लोग रोज़गार कर रहे हैं अपने छोटे ढाबे चलाकर, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खबर दिनेशपुर से है, जहां इन दोनों सड़कों पर आवारा पशु से दुर्घटना की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि कुलवे ने बुरी तरह से घायल हुई गाय की जान बचाई। उन्होंने अपना फर्ज दिखाते हुए तत्काल मौके पर प्राथमिक उपचार कर जान बचाई है, साथ ही तत्काल उसे वहां बुलाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं को सड़क पर छोड़ दे रहे हैं वे उनको गौशाला में छोड़ें और उनकी जान बचाएं। वहीं जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे लगातार बैल हमेशा यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं फसलों का, और आज देखने में आया कि गाय भी कहीं ना कहीं तबीयत सीरियस हो रही है और गांव वालों को दुख हो रहा है इस चीज़ का। मैं चाहता हूं कि कब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें और बताएं कि बैल तो आदमी नुकसान कर ही रहा है हर जगह, और गाय भी नुकसान कर रही है। फ़ायदा क्या, गाय हमारी माता है, हम नहीं चाहते हैं कि गाय का कहीं ना कहीं ऐसा शोषण हो। की शिकायत पे मैं इधर आया था चक्की मोड़ पे, तो मैंने देखा यहाँ पर कोई गाय ये पिछले 1 महीने से ऐसी ही पड़ी हुई है, तो मैं उसका इलाज करने आया था। लेकिन मतलब ये गलत बात है, जिसकी भी है हम उसकी भी जांच करेंगे, क्योंकि टैग नंबर लगा पड़ा है, लोग दूध यूज़ करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बहुत रुड़की नगर और देहात क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल और झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि रुड़की एवं देहात क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों और झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर सीएमओ हरिद्वार ने टीम गठित कर दी है और जल्द ही अभियान में लगे हुए हैं। अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि थाना भगवानपुर क्षेत्र के बुग्गावाला में एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें ये झोलाछाप डॉक्टर गारंटी शुदा हर तरह के इलाज का पक्का दावा कर मरीजों की जाँच कर रहा है। सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर मनीष दत्त का कहना है कि इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में भी आया है, बहुत जल्द ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। लोग ने एक ड्राइव चलाया हुआ है, अभी पहले भी बीच में हमने काफ़ी अपने इस तरह से इसे किया था, तो हमने पिछले 2-3 हफ्ते कंटिन्यूस इस तरह से हॉस्पिटल्स पे जो भी इस तरह के फर्जी या जिनके कागज़ पूरे नहीं हैं, जो दूसरा डॉक्टर काम कर रहा है किसी और के बदले, कोई डॉक्टर नाम किसी और का है, तो हमने करीब 16-17 हॉस्पिटल्स पे लगातार हमने कार्रवाई करी है। उनमें हमने उन्हें बंद भी कराया है, कुछ को चालान की 50,000 के रुपये चालान भी हमने उनके काटे हैं। तो इस तरह के जो भी हॉस्पिटल्स हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें मैसेज भी देना चाहूँगा कि कोई अगर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है जो शिक्षित नहीं है या जिस डिग्री का है उस डिग्री के बाहर की काम को कर रहा है, तो कृपया उसे वो बंद कर दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर काशीपुर से है, जहां चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग सड़कों पर अपना वाहन खड़ा करने से डर रहे हैं। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, लोगों के वाहनों पर हाथ साफ करने से कभी नहीं चूकते, जिसकी शिकायतें लगातार पुलिस को की जा रही हैं। शिकायतों पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए चोरों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन करा और शहर के लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने गड्ढा कॉलोनी निवासी नाजिम उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ई रिक्शा समेत 4 बाइकों को भी बरामद किया। देखिए, एसएसपी उधम सिंह नगर महोदय के नेतृत्व में काशीपुर पुलिस लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर को राजेंद्र सिंह पुष्प विहार कॉलोनी इन्होंने एक सूचना दी थी कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और मेरे द्वारा टोटो चला के अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है। तत्काल हमने अभियोग पंजीकृत किया। इसी क्रम में 19 तारीख को भी एक अगले दिन ही बबलू पुत्र लियाकत जो कि मुरादाबाद के हैं और ये कृष्णा अस्पताल अपनी फैमिली के साथ आए थे। जब ये बाहर निकले तो इनकी बाइक वहाँ से चोरी थी। दोनों मुकदमों को पंजीकृत करने के बाद हमारी टीम नवीन बुधानी कटोरा दाल चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में एक्टिवेट की गई
और तमाम सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल एविडेंस के आधार पे एक भूलिया आया था हमारे पास, जिसको बाद में आइडेंटिफिकेशन किया गया। ये नाजिम। खबर नैनीताल से है, जहां श्री राम सेवक सभा मल्लीताल में नंदा देवी महोत्सव का विधिवत पूजा अर्चना के बाद रंगारंग आगाज हो गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने कदली वृक्षों के लिए दल को ध्वज देकर कदली वृक्ष लाने के लिए हल्द्वानी पीली कोठी के लिए रवाना किया। इस बीच मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी। वहीं राम सेवक सभा कमेटी के महासचिव ने कहा कि नंदा देवी महोत्सव के 121 वर्ष के अवसर पर नगर को विशेष रूप से सजाया गया। साथ ही इस वर्ष कुमाऊं के कल्चर को बढ़ावा देने के जिलाधिकारी के निर्देश पर महोत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है, ताकि महोत्सव को विश्व पटल अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। राम सेवक सभा का प्रयास हमेशा रहा है कि हम इसको आगे से आगे बढ़ाएं, बल्कि पूरे विश्व में लाएं। तो इस वर्ष जो है जिलाधिकारी का विशेष प्रयास से एक उन्होंने जो है कुछ अपने लोगों को भेजा और पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, जिसको विश्व पटल में लाने के लिए राम सेवक सभा का भी जो कर्तव्य है उसको हम पूर्ण करने के लिए इस वर्ष हमने एक चीज़ में फोकस किया है, वो है छोलिया डांस। जो हमारा छोलिया और जो हमारा झोड़ा है उसको जो है हम लोग फोकस कर रहे हैं। दोनों को बचाने के लिए राम सेवक सभा हमेशा से ही प्रयासरत रही है, माफ कीजिएगा। इस वर्ष हमारे द्वारा जो और स्थानीय कलाकार हैं जो यूट्यूब के माध्यम से अपनी एल्बमों के माध्यम से इस कला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को हमारे द्वारा यहाँ पे बुलाया जा रहा है। उनमें से एक नाम जिन्होंने अपने आने की यहाँ पे सहमति दे दी है, लता कुंजवाल यहाँ पे आ रही हैं, जिनको कि आप मांगलिक गीत और जो हमारे चाचरी है, जब ये और जो चीज़ें हैं हमारी, इनको वो करती आई हैं, ऐसे लोगों को हम यहाँ पे बुला रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जितने भी हमारे माँ के मंदिर हैं, इनको जो हमारा मानसखंड मिशन है उससे जोड़ा हुआ है। इसी क्रम में कल हम कैंची धाम भी गए थे, नैना देवी को भी इसमें जोड़ा हुआ है, जागेश्वर भी है। इस पर अच्छा प्रयास चल रहा है। और आज जो कार्यक्रम हुआ है राम सेवक सभा का कोई 121वां एक्चुअली वर्ष है जब ये करा रहे हैं इसको। खबर हल्द्वानी से है, जहां 3 दिनों के अंदर 2 स्कूल बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने नींद से जागकर सख्त एक्शन लेना शुरू किया। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी और ARTO ने स्कूल बसों की चेकिंग को लेकर संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान करीब 60 से 65 बसों की चेकिंग की गई। वहीं 2 बसों को सीज कर दिया गया, जबकि 15 से अधिक बसों का चालान किया गया। ARTO के मुताबिक बस मानकों के अनुरूप चल रही है या नहीं, परिवहन से जुड़े सभी मानकों को चेक किया गया। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट खुद बसों में चेकिंग करती नजर आई। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर को सख्त हिदायत दी गई कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के नियमों का पालन किया जाए। कि अभी 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी कि स्कूल की बस यहीं डिवाइडर पे चढ़ गई थी, और उसके बाद आज एक घटना फिर हुई है कि स्कूल की बस जो है पलट गई है। बच्चों को चोट नहीं लगी है, लेकिन स्पेशली लगातार कई बार अभियान तो चलाए जाते हैं। आज जो अभियान चलाया गया है, जिलाधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ था। आज का अभियान स्कूल बसों और स्कूल के वाहनों को लेकर है, जिसमें 60 से ज़्यादा वाहनों को अब तक चेक किया जा चुका है। इन वाहनों में जो भी मानक है, फिटनेस है, फायर के इक्विपमेंट काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई है, बैठने की जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, और अटेंडेंट है, महिला स्टाफ है या नहीं है, सभी जितने भी मानक हैं सभी पे यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है। और इसमें 20 के लगभग चालान किए गए हैं, 2 वाहन सीज किए गए हैं। और इसका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे जिन वाहनों में चल रहे हैं स्पेशली उनकी फिटनेस 100% ज़रूरी है और वो होनी चाहिए। वैसे तो स्कूल की गाड़ियों की हम रेगुलर चेकिंग करते रहते हैं, पर आज एक स्पेशल ड्राइव लगाई थी सिटी मजिस्ट्रेट मैम के साथ, और 1-2 कुछ ऐसे हादसे हो गए तो हमने सोचा कि एक स्पेशल ड्राइव आज लगाई जाए। तो इसमें हम लोगों ने ड्राइवर के लाइसेंस चेक करे और बाकी जो वाहन है मानकों के अनुरूप है या नहीं है, और 50 से ज़्यादा वाहनों को हमने चेक करा, जिसमें से 2 सीज भी हुई हैं और लगभग 12-14 चालान हुए। लगातार कार्रवाई जारी है। हाँ, कार्रवाई अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब तक हमने अराउंड पूरे इस फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो कम से कम 60-65 गाड़ियों के चालान करे हैं। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।